हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव बनाना। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखना, अपन को नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की बात करना होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात, हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, and will, shall। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनके बाद में अपन क्या लगाते हैं, इनके बाद में अपन जोड़ते हैं नॉट। नॉट जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, सेंटेंस नेगेटिव। चाहे सेंटेंस सिंपल या फॉर्मेट कैसी किसी भी कंडीशन में रहे, अगर नेगेटिव में अपन नेगेटिव बनाने के लिए अपन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट सेंटेंस में ऐड हो गया तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इन हेल्पिंग वर्बों के बाद हम नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार नोट का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं सेंटेंस में। ये दुविधा सब स्टूडेंटों को बनी हुई है कि नेगेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि अपन जो प्रेजेंट सिंपल में जो टेंस हैं अपने, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, तो इन दोनों टेंसों में क्या होता है कि हर छात्र को एक दुविधा टाइप आ जाता है नेगेटिव बनाने, क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती है। प्रेजेंट सिंपल की एंड पास्ट सिंपल की, दोनों की हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती। इनकी पहचान प्रेजेंट सिंपल की पहचान वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जिसको अपन वर्ब के साथ में एस एस जोड़ना कहते हैं, उसको अपन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो और पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म से अपन पहचानते हैं कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का पहले नंबर ध्यान कर लेते हैं कि उसी को पहले नंबर देख लेते हैं कि जिसमें अपन को परेशानी आती है। उसके बाद अपन को किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव बनाने की परेशानी नहीं जाती है। तो पहले नंबर अपन देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। कौन सा? प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल बेसिकली इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, बट ये शो नहीं होती। शो होता है क्या, अपन को सिंपल सेंटेंस में क्या दिखाई देता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब मेन वर्ब प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू बन जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या बन जाता है? इज इक्वल टू वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल के। तो पहला एग्जाम्पल देखे जाए तो ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। ठीक है, अगर अपन को नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वह मार्केट नहीं जाता है। तो कैसे बनाएंगे अपन, ही। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या देखो, ये कौन सा फॉर्म लगा है वर्ब का? फिफ्थ फॉर्म। एस या ई एस लगा वर्ब के साथ में, देखो गो के साथ में क्या लगा? ई एस। तो ये वर्ब बन गया क्या? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो ध्यान रखना, अगर है अपनी मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब भी अपन को एस ई एस वाली यूज करनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी अपन को एस या ई एस वाली यूज करनी है। तो ही, इसके बाद अपन देखो हेल्पिंग वर्ब आगे कर लेते हैं यूज, जो मेन वर्ब है इसके पहले अपन यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ही क्या यूज कर लेंगे? डज। एस है, ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर यहाँ एस है तो यहाँ भी एस वाली ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो ही डज। इसके बाद अपन लगा लेते हैं नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा लेते हैं अपन नॉट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद में लगा लेंगे अपन नॉट। इसके बाद इसका ई एस हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओनली गो। ही डज नॉट गो, सेम बाकी पूरा सेंटेंस अपन उतार लेंगे। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाता है। वह मार्केट नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ध्यान रखना है यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, तो अपन ये वाली जो बगैर ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और इसी में देख लेंगे अपन। जैसे
सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वह पत्र नहीं लिखती है। तो सी क्या बन जाएगा, सी डज नॉट। यहाँ क्या लगा है, एस लगा है तो अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एस वाली। ई एस लगा है तो अपन कौन सी वर्ब लेंगे, ई एस वाली। तो कौन सी वर्ब ला ली हमने, डज। क्या ले लिया, डज। तो ही डज, सी डज, इसके बाद अपन डज के बाद में सीधा अपन क्या लगा लेते हैं, नॉट। डज के बाद क्या लगाते हैं अपन, नॉट। तो सी डज नॉट। अब जो अपना ये एस है, ये वाला एस ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। सी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ई एस वाली अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ई एस वाली, अगर ई एस वाली मेन वर्ब है तो यहाँ पे ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अगर ई एस वाली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं होगी तो अपन बगैर ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल अगर इसी में अगर अपन प्रेजेंट सिंपल में देखेंगे कुछ न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आई रन, आई रन on the roof, I run on the roof, I run on the roof। ठीक है, on the roof, I run the roof। मैं छत पर दौड़ता हूँ, मैं छत पर दौड़ता हूँ। तो कैसे बनेगा, अगर अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं छत पे नहीं दौड़ता हूँ, मैं छत पे नहीं दौड़ता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एस आई एस नहीं लगा, यहाँ पे एस आई एस नहीं लगा, ओनली क्या है, रन। तो अपन बगैर ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई का आई हो जाएगा। इसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, कौन सी, बगैर ई एस वाली। अगर यहाँ पे ई एस नहीं लगा तो बगैर ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, तो आई डू नॉट रन ऑन दी रूफ, मैं छत पर नहीं दौड़ता हूँ, मैं छत पर नहीं दौड़ता हूँ। ठीक है, मैं छत पे दौड़ता हूँ, मैं छत पर नहीं दौड़ता हूँ। ठीक है, समझ गए आप लोग कंडीशन। ध्यान रखना है यहाँ का, अगर यहाँ पे वर्ब में एस आई एस लगा है तो एस आई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी है, अगर नहीं लगा है तो नहीं, बगैर एस आई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेनी। ठीक है, ध्यान रखना है सिर्फ यहाँ का अपन को। एग्जाम्पल अगर कोई और देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसी का। You come to home, you come to home। तुम घर आते हो, तुम घर आते हो। क्या हो गया, तुम घर आते हो। तो अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तुम घर नहीं आते हो। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तुम घर नहीं आते हो। तो यू क्या हो जाएगा, यू क्या बनेगा, इसमें ई एस नहीं लगा। ठीक है, तो अपन बगैर ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लेके क्या लेंगे, डू। यू डू नॉट, डू लगते ही, डू एंड डज लगते ही अपन नॉट लगा लेते हैं। ठीक है, यू डू नॉट कम टू होम, यू डू नॉट कम टू होम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे एग्जाम्पल के थ्रू में। बस सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब शो नहीं होती। देखो इसमें पूरे सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस है, ये पूरे सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, सिर्फ वर्ब का फॉर्म दिख रहा है। यहाँ क्या है, कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान रखना, कम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी के थ्रू आपको पहचानना है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल, या हो सकता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसे कहते हैं ई एस वाला, जो अपन ने पहले दो एग्जाम्पल देखे हैं। आपको बस उन्हीं का ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं न्यू पास्ट सिंपल। पास्ट पास्ट सिंपल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। और सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं
तो उनमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो उसके थ्रू अपन पहचानते हैं कि वर्ब कौन सा टेंस है। अगर टेंस का अपन को पता है, अगर सेकंड फॉर्म लगा है तो अपन समझ जाएंगे कि पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल है तो अगर नेगेटिव बनाना पड़ेगा या इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा तो अपन डिड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। You wrote a letter. You wrote a letter, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, you wrote a letter, ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, राइट रोट रिटर्न। तो सेकंड फॉर्म लगा है तो इसके थ्रू अपन समझ रहे हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी और सेकंड फॉर्म लगा है तो जायज़ है कि पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल है तो अगर नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो अपन यूज करते हैं क्या, डेड। तो यू के बाद अपन क्या करते हैं, लगा लेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। यू के बाद अपन लगा लेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के बाद बिल्कुल सटते हुए लगा लेंगे अपन नॉट। यू डिड नॉट। अब जो राइट का ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म हट जाएगा और आ जाएगा अपने फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो राइट का क्या हो जाएगा, रोट का क्या हो जाएगा, राइट। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, लेटर। बस कुछ नहीं करना अपन को, जो ये सेकंड फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म हट जाता है, सिर्फ डिड लगते ही सेकंड फॉर्म हट जाता है, अपने मेन फॉर्म में फर्स्ट रूप में जो अपना मुख्य रूप है उसमें आ जाता है, ठीक है। मतलब ये नकली रूप है इसका, समझ लो। वो डिड लगते ही उसका असली स्वरूप आ जाता है। ये हनुमान जी आ गए हैं तो राक्षस अपने मेन रूप में आ जाता है, समझ लो एक कंडीशन ये हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपन डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल में और डू डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की अपन को जो पहचान करते हैं वो अपन मेन वर्ब के फॉर्म के अनुसार करते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के लिए अपन नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, डिड। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, जिसका अपन प्रयोग अपन आगे पढ़ेंगे कि कहाँ प्रयोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ठीक है। आगे जो फर्स्ट नंबर था अपना प्रेजेंट सिंपल, तो उसमें डू एंड डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग हो, और डू का प्रयोग तब करते हैं जब मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे अपन वर्ब का डिड का और डू डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अदर सेंटेंस, आई होप कि आप लोग प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल समझ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसों की ओर, जैसे प्रेजेंट, अगले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में देखो शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प में क्या है, इज, एम एंड आर, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पीपी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैज एंड हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन एंड हैव बीन, ओके। तो अपन को ध्यान रखना है, और आगे अपन बाकी और भी सेंटेंस यहीं पे लिख ले रहे हैं। जैसे कि अगला अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है बाज एंड वर। फिर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्या होती है, हैड। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, क्या होती है, हैड बीन। तो इसके बाद में अपनी जो फ्यूचर की होती हैं विल और शैल, क्या होती है, फ्यूचर की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी विल एंड क्या होती है, शैल, विल एंड शैल, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है, इनके बाद अपन को कुछ नहीं करना है। इसके बाद अपन को नोट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगी। एम के बाद अपन को नोट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा। आर के बाद अपन को नोट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा। सेम कंडीशन सारों की है। इनके बाद अपन नोट का प्रयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, नेगेटिव। इनका सिर्फ आपको ध्यान रखना है,
यहाँ भी अपन को इसके बीच में यूज करना है नॉट, ठीक है, यहाँ पे अपन यूज करेंगे नॉट, ठीक है, ध्यान रखना है हैज नॉट बीन, तब नेगेटिव बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको आप लिख दो हैज बीन नॉट तो आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हैज नॉट बीन, ठीक है, हैव नॉट बीन, इन दोनों के बीच में यूज करना अपन नॉट, ठीक है, हैव नॉट बीन। इसके बाद अपन को हैड का प्रयोग, हैड के बाद अपन नॉट का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। वाज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे अपन, नेगेटिव बन जाएगा। बिल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। सेल के बाद अपन नेगेटिव नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो ये हेल्पिंग वर्ब हम आपको शो कर रहे हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिखें और नेगेटिव बनाने के लिए बोले तो सिर्फ इनके बाद में नॉट लगाना है, बाकी पूरे के पूरे शब्द आपको जेम के दो नीचे उतार देना है, आपका नेगेटिव कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो पहले हमने इसके पहले दो सेंटेंस आपको टेंस समझाए हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, उनका आपको थोड़ा सा वो उस जगह को आप खास तौर से रिपीटेड करके देखें ताकि आपको वो बात समझ आ सके, जिस कारण से आप कोई गलती ना करें। एक दो एग्जाम्पल इसमें हम बना के बताते हैं आप लोगों को कि किस प्रकार इनके बाद अपन नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे he is walking on road, he is walking on road, he is walking a road, वह रोड पर चल रहा है, वह रोड पर चल रहा है। तो नेगेटिव क्या बनाएंगे अपन, वह रोड पर नहीं चल रहा है, तो अपन कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे अपन को सिर्फ नॉट जोड़ देना है, ठीक है। हमने क्या बताया था, इसके बाद अपन को क्या जोड़ना है, नॉट। तो बाकी जो इतने वर्ड लिखे अपन को सेम के सेम उतार देने हैं। ही, इसके बाद इज, यहाँ सिर्फ लगा देना अपन को क्या, नॉट। इसके बीच में क्या, नॉट बीच, इसके बाद में क्या लगा देना है, नॉट। इसके बाद वॉकिंग, वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड, वह सड़क पर नहीं चल रहा है, ठीक है, वह सड़क पर नहीं चल रहा है। ये क्या था, वह सड़क पर चल रहा है। ही इज वॉकिंग ऑन रोड, ये ही इज नॉट वॉकिंग ऑन रोड, वह सड़क पर नहीं चल रहा है, वह सड़क पर चल रहा है, ठीक है। आप एग्जाम्पल और भी हम बताएं, अगर पास का प्रयोग करके दिखाएं तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हो गया, दे वर प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसको नेगेटिव क्या बनाएंगे अपन, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो कैसे बनाएंगे, दे वर। इसके बाद अपन को यहाँ पर क्या जोड़ना है, हमको बताया था बाज बार के बाद बाज हो या बर हो तो उसके बाद अपन नॉट जोड़ना है, नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ क्या है, बर, दे वर, इसके बाद अपन क्या जोड़ देंगे, नॉट प्लेइंग। बाकी अपना पूरा सेम जो अपना जितना लिखा हुआ है पूरा उतार देना आपको, सेम क्रिकेट, ठीक है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है, वह क्रिकेट खेल, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर आपको हम समझाएं हैज या हैव में, राम has flying kite, sorry, Ram has flown kite, राम हैज फ्लावन। तो हैज देखा है तो हमने आपको बताया था हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट, क्या लगाना है, नॉट। तो क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट फ्लावन काइट, ठीक है। क्या बना दिया अपन ने, हैज के बाद क्या लगा दिया, नॉट, तो क्या बन गया, नेगेटिव। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो हेल्पिंग वर्ब बताई हैं आपको, अगर उन्हें हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखे तो उसके बाद पे आपको लगाना है सिर्फ नॉट, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब हमको हमने बताई हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और विल, शैल,
इनके बाद अपन को क्या लगाना है, नॉट, इनके बाद लगाना है आपको नॉट, और क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। और अपना जो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, उसमें डू के बाद लगाना है नॉट, डू, डज और डिड, इनके बाद लगाना है नॉट, तब नेगेटिव बनेगा। ठीक है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहे तो प्रेजेंट सिंपल, तो उसके थ्रू अपन को यूज़ करना है डू और डज। ठीक है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसके उसके लिए अपन को लगाना है उस टेंस में डिड। ठीक है। डिड के बाद लगा देना है नॉट, तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हो, इजी होंगे। आपको हम दो सेंटेंस देते हैं जिसके कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। रश्मि is cooking food, रश्मि इज कुकिंग फूड। ये आपको नेगेटिव में यहाँ पे चेंज करके बताना है। ठीक है, कि कहाँ अपन नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद वी रीड अ बुक, एक ये सेंटेंस है, वी रीड अ बुक। ये आपको, ये पहला आपका हो गया, ये आपको सेकंड हो गया। इसके आपको दोनों को नेगेटिव बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है। इसी के साथ सभी छात्रों को एंड एवरीवन, हर एक व्यक्ति को जय श्री राम, जय महाकाल।